हेलो फ्रेंड्स। मार्केट फिर से रेड पे बंद हुआ है। एफआईआई मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे हैं और जो टैक्स रिलीफ जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आने का नाम ही नहीं ले रही है। सवाल ये है, क्यों? और क्या इससे आपके पोर्टफोलियो पे कोई असर पड़ने वाला है? तो नेक्स्ट 5 मिनट्स तक हम इसी चीज़ को लेकर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या। एफआईआई मार्केट से पैसा निकाल रहा है, मार्केट ड्रॉप कर रहा है, तो इस सब को हम अगले नेक्स्ट 5 मिनट्स के अंदर समझने की कोशिश करेंगे और लास्ट में टेक अवे में बताऊंगा कि फाइनली उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है आपके ऊपर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का मार्केट फिर से गैप डाउन पे खुला है। मार्केट रिकवरी की कोशिश कर रहा है। हालांकि गैप कम था, जितना एक्सपेक्टेड या जितना डरे हुए थे उतना गैप नहीं था, बट फिर भी वो डाउन पे था। पूरे दिन भर कोशिश होती रही कि ये वापस से ग्रीन पे आए, पिछला जो क्लोज हुआ था उससे अपर पे क्लोज कर पाए, बट मार्केट है कि ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो पिछले 5 साल में से 3 साल यही चल रहा है कि रेंज बाउंड पैटर्न में बार बार अंडरलाइन स्टोरी यही होती है कि भाई जितने पे मार्केट ओपन हुआ है उससे कम पे क्लोज हुआ है, नेक्स्ट डे फिर जितने पे ओपन हुआ है अगेन उससे कम पे क्लोज हुआ है। तो इसमें क्या है कि एक ही प्राइस रेंज के अंदर ना पूरा का पूरा मार्केट का कंसोलिडेशन हो रहा है। वो उस रेंज से ऊपर जा ही नहीं रहा है, विद इन रेंज ही कंसोलिडेशन चल रहा है, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। अब आपने सुना होगा, हर एक शख्स आपको बोलते हुए मिलेगा कि एफआईआई की सेलिंग हो रही है जिसकी वजह से मार्केट रेड है। तो सबसे पहले तो फिगर्स ही चेक करते हैं कि एफआईआई की सेलिंग आखिर है कितनी। जून मंथ की बात करते हैं, 500 करोड़ रुपए का एफआईआई का सेलिंग था। मई मंथ के अंदर इट वाज 55,000 करोड़। अप्रैल मंथ के अंदर इट वाज 70,000 करोड़ और मार्च में तो इन्होंने रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। 1,17,775 करोड़ का एफआईआई का आउटफ्लो था। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि पैटर्न जो है वो कंटिन्यूसली आपको वही देखने को मिलेगा कि एफआईआई सेल ही कर रहा है। बाइंग बहुत ही कम है, बहुत ही लिमिटेड बाइंग चल रही है एफआईआई की। तो ये हमने चेक कर लिया कि एफआईआई इन जनरल निकल रहा है इंडियन मार्केट से। तो अब हम उसके रीज़न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि आखिर एफआईआई इंडिया से मूव क्यों कर रहा है, क्यों वो अपना पैसा इंडिया से बाहर निकाल रहा है। तो देखिए, इसका जो मेजर रीज़न है वो सिंपली 2 मेजर रीज़न है। पहला है रुपये का डेप्रिशिएशन होना। डॉलर की रेट आप देख रहे हो एकदम ऊपर 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 ही जा रही है। दूसरा है कैपिटल गेन टैक्स। जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं वो कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगाती है फॉरेन इन्वेस्टर पे, पर इंडिया के अंदर वो कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो ये दोनों मेन रीज़न है जिसकी वजह से एफआईआई पैसा निकाल रहा है इंडियन मार्केट से बाहर। तो अब हम चेक करते हैं इस रीज़न को एक एक को डिटेल के अंदर। मतलब आज का ये कोई शेयर मार्केट पे मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिंपली एक रीजनिंग दे रहा हूँ कि भाई मार्केट गिर क्यों रहा है। तो देखिए, आपने डॉलर की रेट आज भी एज्यूम करने पे जब जाते हैं हम तो 70 रुपये एज्यूम करके चलते हैं, बट एक्चुअल रेट 95 के आसपास है। यानी कि एफआईआई अगर कुछ बेनिफिट कमाता भी है इंडियन मार्केट के अंदर, तो वो जब उसे वापस लेके जाएगा तो उसे डॉलर में कन्वर्ट करेगा। जब वो कन्वर्ट करने के लिए जाएगा तो उसे कौन सी रेट पे कन्वर्जन मिलेगा? 95 ओबियसली नियर टू 100 के मार्क्स पे है, तो ये 95 अपन स्टैंडर्ड रेट पकड़ के चलते हैं, तो 95 की रेट पे। तो 70 रुपीज़ जब उसने इन्वेस्टमेंट डाला तब की रेट थी और 95 आज की रेट है, तो कुछ तो उसका डेप्रिसिएशन वैसे ही हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये एक रीज़न हो गया। दूसरा, जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं, मेजर इकोनॉमीज़ एफआईआई पे टैक्स नहीं लगाती है, बट इंडियन गवर्नमेंट का ऐसा स्टैंड नहीं है कि वो एफआईआई पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगाएगी। उसको भी हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इंडिया का ग्लोबल जो मार्केट है उसके अंदर शेयर कितना है। तो हाईएस्ट शेयर जो है वो है यूएसए का 60%। ग्लोबल इक्विटी मार्केट का 60% शेयर यूएसए अकेला डील विद करता है और वहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। इंडिया हार्डली 4% टोटल कैपिटल गेन मार्केट का
जो शेयर है शेयर मार्केट का, वो 4% शेयर इंडिया कैटर करता है और 60% यूएसए कैटर करता है, जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 है। ठीक है, तो ये है इंडिया, बहुत छोटा मार्केट है एफआईआईज के लिए। बीच में ये रूमर चले थे कि गवर्नमेंट कैपिटल गेन टैक्स को हटाने वाली है, बट एक्चुअल में उन्होंने कैपिटल गेन टैक्स हटाया तो है, 12.5 से 0 कर दिया है, बट सिंपली गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर, यानी कि इक्विटी के केस में आज भी वो टैक्सेबल है। और गवर्नमेंट ने अपना इंटेंशन भी इस चीज़ को लेके बहुत क्लियर कर दिया है कि नियर फ्यूचर में भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं हटने वाला है। तो इसके लिए जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फॉर फाइनेंस है पंकज चौधरी जी, उन्होंने लोकसभा में रिटर्न रिप्लाई में ये क्लियरिफाई किया है कि गवर्नमेंट का कोई नियर फ्यूचर में प्रपोजल नहीं है कि कैपिटल इक्विटी पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको हटाया जाएगा। तो ये तो गवर्नमेंट का स्टैंड है जी, बिल्कुल क्लियर है, कैपिटल गेन टैक्स नहीं हटने वाला है। अब गवर्नमेंट इस टैक्स को हटाना क्यों नहीं चाहती है, उसका भी रीज़न है। देखिए, यूएस डॉलर तो इंडियन गवर्नमेंट को भी चाहिए, पर टैक्स नहीं हटाने के पीछे भी एक रीज़न है उनका। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर जो इक्विटी से एलटीसीजी कलेक्शन हुआ था, वो हुआ था 72,249 करोड़ का, यानी 72,249 करोड़ रुपीज़ का फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर गवर्नमेंट का कलेक्शन था टैक्सेस का। और ये सीधा फाइनेंशियल ईयर 25 में बढ़ के हो गया 1.29 लाख करोड़ रुपीज़, विच इज़ अप्रोक्स 78% की ग्रोथ मिल गई गवर्नमेंट को। तो देखिए, गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है एलटीसीजी जो कैपिटल गेन टैक्स की वजह से, तो गवर्नमेंट को ये फर्दर एक इंसेंटिव मिल गया इस चीज़ के लिए कि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, गवर्नमेंट को एलटीसीजी से आ रहा है, तो एफआईआई अगर बेचना चाहता है तो गवर्नमेंट का इंटेंशन क्लियर, आपको बेचना है, आप एग्जिट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें आप टैक्स दे के जाइए। तो इसलिए नियर फ्यूचर में भी वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि गवर्नमेंट एलटीसीजी को हटाने वाली है। तो यही रीज़न है, जो दो मेन रीज़न हमने डिस्कस किए हैं। एक तो जो डॉलर रुपीज़ कंटिन्यूसली डेप्रिशिएट हो रहा है अगेंस्ट डॉलर, क्योंकि अब 100 के आसपास पहुंच गई है इसकी रेट, और दूसरा जो एलटीसीजी जो कैपिटल गेन टैक्स गवर्नमेंट ने लगा रखा है, तो इसकी यही दो मेन रीज़न है जिसकी वजह से एफआईआई कंटिन्यूसली इंडियन मार्केट को छोड़ के जा रहा है। अब हम बात करते हैं की टेक अवे की कि जी आज के की टेक अवे क्या है। तो देखिए, बंद करने से पहले 3 चीज़ें आपको बता देता हूं मैं। पहली, एलटीसीजी और एसटीसीजी का जो इशू है वो अब क्लोज है। पार्लियामेंट में ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गया है कि इक्विटी एलटीसीजी स्क्रैप करने का कोई प्रपोजल नहीं है, वो था और वो रहेगा। दूसरा है रिटेल इन्वेस्टर के लिए कि इसमें उनका वैसे तो कोई डायरेक्ट बेनिफिट है नहीं, जो रिलीफ है वो सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर के लिए है कि गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उस केस में आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो ये जो सेकंड टेक अवे है हमारा वो ये है कि भाई रिटेल का मिला है उनको बेनिफिट, पर गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर मिला है सिंपली। तीसरा है कि एफआईआई को मैसेज बहुत ही क्लियर है कि आगे इक्विटी टैक्स रिलीफ नहीं आ रहा है। जो एग्जिट करना चाहता है वो चाहे तो अपना एग्जिट कर ले, सरकार को टैक्स दे, वेरी मच क्लियर है ये इसका। तो अब अगर नेक्स्ट टाइम जब भी कोई बोलता है एफआईआई सेल कर रहा है, तो मेरा वीडियो बनाने का रीज़न बड़ा सिंपल सा था कि आपको रीजनिंग पता होनी चाहिए कि एफआईआई सेल क्यों कर रहा है आखिर। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं सीए ग्रीन अग्रवाल आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ मज़ेदार टॉपिक लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।